हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है 10+ प्रश्न उत्तर को कराना मौर्य काल से जो संबंधित है। एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारत के इतिहास से, फॉर ऑल एग्जामिनेशन, सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है मौर्य काल से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 171 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी बिंदुसार। यह क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जाम 2002 में पूछ चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न है 3, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए अपने राज्य की सीमा को बढ़ाई, ऑप्शन बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न है 4, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत एवं ब्राह्मणी, ऑप्शन बी संस्कृत एवं ब्राह्मणी, ऑप्शन सी पाली और ब्राह्मणी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है 5, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य और ऑप्शन सी मुद्राक्षर और ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्राक्षर, विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्राक्षर से। अगला प्रश्न है 6, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य नरेशों ने क्या क्या विकास किया था। पहला संस्कृत और कला और साहित्य का, दूसरा सोने के सिक्के का, तीसरा प्रांतीय विभाजन और चौथा हिंदकुश तक साम्राज्य था। ऑप्शन ए है इसमें केवल ए सही है, एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है और ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3 और 4 सही है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4 सही है। पहला है संस्कृत और कला और साहित्य का विकास था, तीसरा है प्रांतीय विभाजन विकास था और चौथा हिंदकुश तक साम्राज्य था मौर्य शासकों का। और अगला प्रश्न है 7वां, कथन ए है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता था। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही उत्तर इसका बताइए। यह क्वेश्चन है से यूपीएससी एग्जाम 2002 में पूछ चुका है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न पर हम जाते हैं 8 प्रश्न, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उसमें शामिल है। ऑप्शन ए है पहला और 10वां, ऑप्शन बी है पहला और 11वां और ऑप्शन सी है दूसरा और 13वां और ऑप्शन डी है दूसरा और 14वां। यह क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 1998 में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा 13वां शिलालेख से पता चलता है संगम राज्य के बारे में। अगला प्रश्न है 9वां, कथन ए
अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की उपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर है, उसने धर्म की संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों पर प्रयास किया। ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। यह भी क्वेश्चन 1998 में पूछ चुका है यूपीएससी एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए कलासी, ऑप्शन बी रुम्नदेई और ऑप्शन सी विशिष्ट कलिक राजदेश और ऑप्शन डी मस्की। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 1997 और यूपी पीसीएस एग्जाम उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस एग्जाम 2007 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्की अभिलेख से, शिलालेख अभिलेख से पता चलता है अशोक का नाम अशोक। अगला प्रश्न है 11 और लास्ट प्रश्न भी है, निम्न वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्थ स्तंभों के बारे में गलत है। ऑप्शन ए इन पर बढ़िया पॉलिश था, ऑप्शन बी ये खंडहर है, ऑप्शन सी स्तंभों पर शिफ्ट सुंडाकार है और ऑप्शन डी है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो आप लोग सही उत्तर बता सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए लक्ष्य प्राप्ति, नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लाइट एजुकेशन के नाम से सर्च मारिएगा और जुड़ जाइएगा। तो आज का क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।